अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमें पता है कि हमारे पास 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं और ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए होती हैं या उन बॉडीज़ के लिए होती हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दीज इक्वेशंस रिलेट, ये इक्वेशन रिलेट करती हैं, हमें बताती हैं कि क्या रिलेशन है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और जो डिस्टेंस कवर करती है एक मूविंग बॉडी। इनकी डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, और जब हम इन ऑब्जेक्ट्स इन इक्वेशंस को स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, इनके डायरेक्शन को स्टडी नहीं करेंगे। कंसिडर करते हैं एक बॉडी जो कि मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi से और उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है। कुछ टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है vf। जो मोशन ऑफ बॉडी है वो हमें स्पीड टाइम ग्राफ में शो किया हुआ है वो आप आगे देखेंगे। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज़ एक्सेलरेशन ए। जो लाइन ए बी की स्लोप हमें दी हुई है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन को। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज़ शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। और वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो सारा हमें आगे ग्राफ में दिखाया हुआ है, और वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, शेडेड एरिया। जो लाइन ए बी के नीचे शेडेड एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस के बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ये जो शेडेड एरिया है ये हमें क्या बता रहा है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब हम इस ग्राफ में देख सकते हैं हमने टाइम को लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे और स्पीड को हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। अब जब हमारे पास जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है स्पीड भी बॉडी की इंक्रीज़ हो रही है। पहले आप लोग देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या थी, vi, और जब टाइम t हो गया पॉइंट b पे जाके इसकी वेलोसिटी vf के इक्वल हो गई थी। यहाँ पे एरिया, ट्रायंगल का एरिया भी दिया हुआ है और रेक्टेंगल का एरिया भी। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। लेंथ हमारे पास ओ ए इक्वल है वी आई के, तो हमने वी आई को टी से मल्टीप्लाई कर दिया। और एरिया अगर हमने फाइंड करना हो ट्राइंगल का तो हमें पता है हाफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग ग्राफ ही को कंसिडर करते हुए ग्राफ ही को कंसिडर करेंगे कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ए ऑफ अ बॉडी। स्लोप जो है लाइन ए बी की वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन। वो हमें क्या गिव कर रही है, गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू ए, और हमें पता है कि स्लोप किस तरह से फाइंड होती है, y डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे y इक्वल है बी सी लाइन के डिवाइडेड बाय x इक्वल है ओ ए सी लाइन के। तो हमने क्या किया, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, बी सी, फिर हमने इक्वल किया है बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी। इसका रीज़न ये है कि जब हम बी डी में से माइनस कर देंगे सी डी को तो हमारे पास वो इक्वल आएगा बी सी के। और ए सी लाइन क्योंकि बिल्कुल इक्वल है ओ डी के, इसलिए हमने उसकी जगह ओ डी लिख लिया है। अब हमें पता है कि बी डी इक्वल है वी एफ के, सी डी इक्वल है वी आई के, और ओ डी इक्वल है टी टाइम के। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ए इक्वल आएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी के, या फिर वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल्स टू ए टी, और वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर हम इसे सिंपली देखना चाहें तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के। तो अगर आप इसे सिंपली निकालना चाहें, आपको अगर आपने जस्ट इक्वेशन डिराइव करनी हो तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं अपनी आसानी के लिए, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी इज़ इक्वल्स टू ए, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। और ये आगे एग्जाम्पल्स में भी आप लोग स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम लोग ग्राफ को कंसिडर करेंगे, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या कंसिडर किया है, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है
टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ, जो टोटल एरिया है OABD ग्राफ में उसके इक्वल है। टोटल डिस्टेंस S इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस ट्रायंगल ABC। तो रेक्टेंगल OACD में जो एरिया है वो प्लस ट्रायंगल ABCD यानी ABC का ट्रायंगल ABC का एरिया, और उसमें हम ऐड करेंगे रेक्टेंगल OACD के एरिया को। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। यहाँ पे लेंथ है OA मल्टीप्लाई OD इसकी विड्थ। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, OA इक्वल है VI के मल्टीप्लाई OD T के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 AC मल्टीप्लाई BC, हाफ हो जाती है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो हमने यहाँ फार्मूला यूज़ किया इक्वल टू 1/2 T मल्टीप्लाई AT। BC लाइन हमारे पास इक्वल है AT के, इसलिए BC की जगह AT की वैल्यू पुट कर दी और AC की जगह T की, 1/2 T मल्टीप्लाई AT। सिंस टोटल एरिया OABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि हमें पता है कि ये हमने इस पूरी वैल्यू का एरिया फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में। पहले रेक्टेंगल का एरिया ले लिया और फिर उसमें ऐड कर दिया ट्रायंगल के एरिया को। इस तरह हम आसानी से इस पूरी वैल्यू का जो एरिया ग्राफ में है OABD का एरिया हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। और हमने दोनों में फार्मूलाज यूज़ किए हैं जिनका हमें पता था। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन द अबव इक्वेशन वी गेट, जब हम ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा S इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 T मल्टीप्लाई AT। S इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यह हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल्स में भी और न्यूमेरिकल्स में भी, और ये तीनों इक्वेशन ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इन स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में जो कि हम देख रहे हैं नीचे, टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द बॉडी इज़ गिवन बाय द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ। ग्राफ में जो टोटल एरिया है OABD वो इसके इक्वल है। टोटल एरिया OABD इज इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू OA प्लस BD डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई OD। हमें पता है कि अगर हमने रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब यहाँ हमारे पास टू डिफरेंट लेंथ्स हैं OA और BD, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया 2 पे और मल्टीप्लाई कर दिया विड्थ से जो कि है OD। तो इक्वल अगर हम 2 को वहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे S से तो हमारे पास आ जाएगा 2S इज इक्वल्स टू OA प्लस BD और मल्टीप्लाई कर दिया OD से। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को BC डिवाइडेड बाय OD से, तो हमारे पास क्या आया है 2S मल्टीप्लाई BC डिवाइड बाय OD इक्वल है एक्सेलरेशन A के। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमने यहाँ से OD को ख़त्म करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2S मल्टीप्लाई BC डिवाइडेड बाय OD इज इक्वल्स टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई OD, और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया है BC डिवाइडेड बाय OD से। OD हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2S मल्टीप्लाई BC डिवाइड बाय OD इज इक्वल्स टू OA प्लस BD और मल्टीप्लाई BC। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि हमें पता है BC डिवाइड बाय OD इक्वल है A के, तो उसकी जगह हमने A पुट कर दिया, OA प्लस BD। OA इक्वल है VI और BD VF के, और BC लाइन हमें पता है इक्वल है VF माइनस VI के। तो ये हमारे पास इक्वल होगा 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। आप लोगों ने मैथ्स में फार्मूला पढ़ा होगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। तो यही फार्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है, VI प्लस VF मल्टीप्लाई हो रहा है VF माइनस VI से, तो फिर हम क्या लिखेंगे, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2S इक्वल होगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर के। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है 2.10। एक कार ट्रैवल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से, और एक्सेलरेट करती है। उसकी एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है 5 सेकंड्स के बाद। अब हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है जो कि है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, टाइम हमें दिया हुआ है जो कि है 5 सेकंड्स।
और एसेलरेशन इक्वल है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब जब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है VF इज़ इक्वल्स टू VI प्लस AT। VF फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एसेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम के। तो हम जब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा VF इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 सेकंड्स। हमने इन सब की वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट कर दी हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5 टू ज़ा 10 और 10 में 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड्स के बाद जो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास इक्वल होगी 20 मीटर पर सेकंड के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। इसमें हमने स्टडी करना है कि जिन ऑब्जेक्ट्स को हम ड्रॉप करते हैं किसी भी सर्टेन हाइट से, तो उनका मोशन किस तरह का होता है। गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। गैलीलियो वो पहला साइंसदान था जिसने नोटिस किया था कि अगर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट मासेस के ड्रॉप करें किसी भी हाइट से तो उनकी एक्सेलरेशन सेम होगी इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस, जो कि उनके मासेस पे डिपेंड नहीं करेगी। उसने ड्रॉप किया था वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को जिनके मासेस भी डिफरेंट थे फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा से उसने ड्रॉप किए थे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और उसने क्या फाउंड किया था कि तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ग्राउंड पर एक ही टाइम में पहुंचते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं G से। इसकी वैल्यू ज़मीन पे एक अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे अप्रॉक्सीमेटली कहा जा सकता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है। जिन बॉडीज़ को हम ड्रॉप करते हैं या जो फॉलिंग डाउन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है और जो बॉडीज़ ऊपर की तरफ जा रही होती हैं उनकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी बाल को ज़मीन की तरफ ड्रॉप करेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, और अगर हम किसी बाल को उछालेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन इक्वल होगी, उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, उसकी वैल्यू -10 होगी, और जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं उसकी +10। ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा दिखाया हुआ है। आप अपने घर में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करें जिनका मास डिफरेंट हो तो आप अमेज़ हो जाएंगे देख के कि वो ग्राउंड पे एक ही टाइम में पहुंचते हैं। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो इक्वेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में भी आती हैं।